सो हेलो गाइस, आपका मेरे चैनल टेक्नोलॉजी पर स्टडी विद गेम से स्वागत है। तो आज हम करेंगे डायरेक्टरेट ऑफ एजुकेशन की तरफ से दी जाने वाली वर्कशीट नंबर 30 जो कि क्लास 9th की और सब्जेक्ट है साइंस और डेटेड है 17 सितंबर 2021। तो इसका आपका टॉपिक है टिश्यू एपिडर्मिस के बारे में हम आज पढ़ेंगे। तो ज्ञान पूछते जिज्ञासा दीदी, हाउ आर प्लांट्स एबल टू प्रोटेक्ट देमसेल्फ, कि प्लांट्स कैसे होते हैं, मतलब कि ऐसे कैसे कर अपने खुद को प्रोटेक्ट कर सकते हैं। तो जी कैसा बोलती है, ज्ञान प्लांट्स हैव प्रोटेक्टिव टिश्यू फॉर दिस पर्पस। दिस द एंटायर सरफेस ऑफ द प्लांट इज कवर्ड बाय दिस टिश्यू. देयर मेन टास्क इज टू प्रोटेक्ट द पार्ट्स ऑफ द प्लांट. They are also simple tissue, but their function is different from supportive tissue. These are of three types: epidermis, stomata और cork. तो इसमें क्या बोला कि प्लांट्स के पास अपने खुद के प्रोटेक्टिव टिश्यूज होते हैं इस काम के लिए। तो जो उनका जो पूरा सरफेस होता है प्लांट्स का वो कवर होता है इन टिश्यूज से। तो इनके प्रोटेक्ट का टास्क जो करते हैं वो सिंपल टिश्यू होते हैं, मगर उनके फंक्शंस डिफरेंट होते हैं सपोर्टिव टिश्यू से। तो ये 3 टाइप्स के होते हैं, एपिडर्मिस, स्टोमेटा और कॉर्क। तो हम पढ़ते हैं। तो एपिडर्मिस में क्या है, एपिडर्मिस किसे कहते हैं, उसके क्या फंक्शंस होते हैं और वो क्या करते हैं उसके बारे में पढ़ते हैं। All parts of the plant like flower, leaves, stem and outer layer of the roots and are covered by an external layer of cells called epidermis. Most of the cells are usually flat. Their outer cell wall is thicker than the inner wall. Epidermal cells of aerial part produce a layer known as cuticle on it, which often secrete a waxy, water-resistant substance called cutin. It is more prominent in the aerial part of the desert plant. तो एपिडर्मिस किसे कहते हैं, जो ऐसे पार्ट्स में प्रेजेंट होता है, जो ऐसे पार्ट्स को कवर करता है, एक्सटर्नल लेयर पार्ट्स को कवर करता है, जैसे कि फ्लावर हो गए, लीव्स हो गए, स्टेम्स हो गए, रूट्स हो गए, आउटर लेयर रूट्स हो गए। तो इन सभी को जो प्रोटेक्ट करता है, जो कवर होते हैं इनके ऊपर, तो उसे हम एपिडर्मिस बोलते हैं। तो ये जो ज़्यादातर जो है फ्लैट रहते हैं, उनके पास थिक इनर वॉल जो है वो बहुत मोटी होती है। एपिडर्मल जो होते हैं एरियल पार्ट प्रोड्यूस करते हैं, उस लेयर को हम कहते हैं क्यूटिकल, जो कि उसके ऊपर जैसे कि पार्ट्स के ऊपर प्रोड्यूस करते हैं, जो कि सेक्रेट करते हैं एक वैक्सी और वाटर रेसिस्टेंट सब्सटेंस जिन्हें हम कहेंगे क्यूटिन। इट इज़ जो कि मोर प्रोमिनेंट है, एरियल पार्ट जो है वो डेजर्ट में काम आता है इसका। तो दिस प्रोवाइड द प्रोटेक्शन अगेंस्ट लॉस ऑफ वाटर, मैकेनिकल इंजरी एंड इन्वेशन बाय पैरासिटिक फंगी। तो ये जो प्रोवाइड क्या करता है, हमें प्रोटेक्शन करता है लॉस ऑफ वाटर के अगेंस्ट, मैकेनिकल इंजरी के अगेंस्ट और इन्वेशन जो कि है किसके द्वारा, पैरासिटिक फंगी के द्वारा। क्यूटिकल ऑफ द एपिडर्मिस कंट्रोल्स द ट्रांसपिरेशन, और ये ट्रांसपिरेशन को भी कंट्रोल करता है। और एपिडर्मल सेल जो है इन रूट्स के वो एब्जॉर्ब करते हैं वाटर, किसकी हेल्प से, एक्सटेंशंस कॉल्ड रूट हेयर्स की हेल्प से। तो रूट हेयर जो है वो इंक्रीज़ करते हैं वाटर अब्जॉर्प्शन कैपेसिटी को बढ़ाते हैं रूट्स में। तो स्टोमेटा के बारे में पढ़ते हैं। Stomata. Epidermis layer of leaves have tiny pores-like structure called stomata. These pores are surrounded by kidney beans-like small cells called as guard cells. These cells control the opening and closing of stomata. Function of stomata is to exchange the gases CO2 and O2 from the atmosphere. They also help in transpiration. तो क्या बोल रहे हैं, एपिडर्मल
में सेल के जो लीव्स होते हैं उन पे टीनी पोर्स होते हैं छोटे छोटे। तो उन स्ट्रक्चर को हम कहते हैं स्टोमेटा। तो ये जो पोर्स है किसके सराउंडेड होते हैं, किडनी या फिर बीन्स के सराउंडेड होते हैं। जो स्मॉल सेल्स होते हैं उन्हें हम गार्ड सेल्स भी बोलते हैं। और ये जो सेल्स हैं वो कंट्रोल करते हैं ओपनिंग और क्लोजिंग ऑफ स्टोमेटा। और फंक्शन है इसका एक्सचेंज करना गैसेस से, जैसे कि CO2 हो गया, O2 हो गया एटमॉस्फेयर में से। तो ये भी हेल्प करता है ट्रांसपिरेशन में। तो अब हम कॉर्क के बारे में पढ़ेंगे। कैम्बियम कॉर्क भी बोलते हैं और कैम्बियम भी बोलते हैं। तो आपने ये देखा होगा कि जो प्लांट बहुत बूढ़े होते हैं उनके पे आउटर लेयर्स आ जाते हैं रूट्स पे। तो ये जो है, जैसे हम प्लांट्स किसी भी ट्री को काटा है, जैसे इसमें एग्जांपल दे रखा है, उसके ऊपर की छाल हट रही है, उसे हम कॉर्क बोलते हैं। तो कॉर्क जो है क्या करता है, मल्टी लेयर होता है जिसे हम कहते हैं बार्क ऑन द प्लांट। और इस डिपोजिशन की वजह से सोब्रेन एक केमिकल प्रोड्यूस करते हैं इस टिश्यू से। तो बिटवीन इस जो सेल के बिटवीन जो है सेल वॉल है और जो कि थिक हो जाता है, और इंटरसेलुलर मतलब कि इसमें बिल्कुल भी स्पेस नहीं बचता है, बिल्कुल दबा दबा से रहते हैं। और जो ज़्यादातर सेल्स हैं फिर डेड हो जाते हैं। तो सुब्रिन मेक्स द बार्क एंड कॉर्क impervious to gases and water, thus it protect the plant from jerks and wounds। तो ये जो बनाता है बार्क और कॉर्क, तो ये गैसेस ऑफ वाटर से और जो इम्परवियस बन जाता है बाद में, तो ये उसको प्रोटेक्ट करता है वाउंड से और जर्क्स से। तो इस वर्कशीट पे बेस कुछ क्वेश्चंस हैं, ट्राई करते हैं। तो फर्स्ट है व्हाट आर प्रोटेक्टिव टिश्यू, वेयर आर दे लोकेटेड इन प्लांट्स। ट्राई करते हैं हम इसका आंसर। तो प्रोटेक्टिव टिश्यू जो जनरली प्रेजेंट होते हैं आउटर मोस्ट लेयर पे, जो प्लांट की बॉडी पे, जैसे कि लीव्स हो गए, स्टेम्स हो गए, रूट्स हो गए, और ऑफर करते हैं सेफ्टी टू द प्लांट। दे स्टॉप डेसिकेशन, मैकेनिकल इंजरी एंड इन्फेक्शन इन प्लांट। कंप्लीट आंसर, द प्रोटेक्टिव टिश्यू इन प्लांट्स कंसिस्ट ऑफ एपिडर्मिस एंड कॉर्क। तो ये पूरा आप लिख देंगे। नेक्स्ट देखते हैं। सेकेंड है राइट द फंक्शंस ऑफ एपिडर्मिस। तो ये रहा आपका आंसर। तो इसमें से आप जो भी फंक्शंस लिखना चाहे लिख सकते हैं, मगर आपको 4 तो लिखने ही होंगे एटलीस्ट। नेक्स्ट देखिए, वेयर इज स्टोमेटा लोकेटेड इन प्लांट्स, व्हाट आर द फंक्शंस ऑफ स्टोमेटा। तो ये किसके कहाँ लोकेट करता है, बीन्स लाइक स्मॉल। तो ये आप लिख देंगे। और इसके फंक्शंस भी लिखने तो आप इसमें भी एटलीस्ट 3 लिख देंगे। जो कि प्रोटेक्ट करता है, प्रोटेक्ट मतलब कि गार्ड सेल्स जो कि कंट्रोल भी करता है, ओपनिंग और क्लोजिंग ऑफ स्टोमेटा, ये 3 लिख सकते हैं। नेक्स्ट देखिए, वाई इज कॉर्क हार्ड, व्हाट बेनिफिट्स डू प्लांट्स गेट ड्यू टू दिस। ट्राई करते हैं इसका आंसर। इन वुडी प्लांट्स कॉर्क कैम्बियम इज द outermost lateral meristem. It produces cork cells, bark containing a waxy substance known as sorbrin that can repel water. The bark protects the plant against physical damage and helps reduce loss of water। तो यही थी वर्कशीट कंप्लीट करके आपने टीचर से ज़रूर चेक करवाइए। मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, मेरे वीडियो को लाइक कर दीजिए और कमेंट करना ना भूलें। थैंक यू एंड बाय।